दो बार राम राम के लिए भी संतजन अपनी अपनी बात बताते हैं। 108 अक्षर पहुंच जाता है राम राम का। हमारे सनातन परंपरा में प्रातः काल जब होती है तो राम भगवान के आवाज से, राम भगवान के नाम से ही, और अंत में जब शयन करने जाएं तब भी भगवान का नाम उच्चारण करें, स्मरण करें। जब हनुमान जी ने देखा कि राम राम का उच्चारण कोई कर रहा है, हनुमान जी मन में विचार किए कि निश्चित ही ये संत हैं और कह रहे हैं कि इनसे मित्रता करने में कोई अपनी हानि नहीं। यही सन हठी करी हो पहचानी और साधु ते होई न कारज हानि। कहते साधु से मित्रता करने में अपनी कोई हानि नहीं है, बल्कि साधु से मित्रता हो जाए, साधु का संग हो जाए तो अपना कार्य और सिद्ध हो जाता है। जिस कार्य में साधुओं का पदार्पण हो जाए, महात्माओं का पदार्पण हो जाए, समझ लीजिए वो आपका कार्य निश्चित ही सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अब इनसे कैसे मित्रता की जाए, तो विप्र रूप धरी वचन सुनाए और सुनत विभीषण उठि तह आए। हनुमान जी ने विप्र रूप अर्थात ब्राह्मण का सा रूप धारण किया, संत सा रूप धारण किया। क्योंकि जब एक संत के पास जाओ ना तो संत बनकर ही जाना। जब तक अपने हृदय में किसी प्रकार का विकार रखोगे तो संत का दर्शन नहीं होगा। लेकिन संत कदापि यदि दयावश दर्शन भी दे देना तो उनका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए संत के पास जाओ तो संत स्वभाव से जाओ। विप्र रूप धरि वचन सुनाए और सुनत विभीषण उठि तह आए। एक दूसरे को प्रणाम किया है, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहहु निज कथा बुझाई। विभीषण जी ने कहा, हे विप्र आप कौन हैं? आप मुझे विस्तार से बताएं, आप कहां से आए हैं, कौन हैं, क्या करने आए हैं? कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। पहले तो स्वयं विभीषण जी तर्क कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि संत सा स्वरूप धारण किए हैं तो निश्चित यह बात है कि मेरे प्रभु श्री राम के आप भक्त होंगे, हरि के भक्त होंगे। क्योंकि आपका मैंने जब से दर्शन किया है मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब संत का दर्शन होता है ना तो उनकी छवि देखते ही आपके अंदर एक विशेष रूप से प्रसन्नता आती है। कभी विचार किया आपने कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि संतजन भगवान के जो भक्त होते हैं हमारे और आपकी तरह साधारण जीवन नहीं जीते। जिस ठंड में प्रातः काल आप उठ जाओ तो आपका सारा शरीर कांप जाए, कंबल छोड़ने का मन नहीं करता, उस ठंडी में भी प्रातः काल गंगा में स्नान करके संतजन आते हैं। अपने शरीर में उतना ही वस्त्र धारण करते हैं जिनसे उनका शरीर केवल ढक जाए। और ऐसे ऐसे संत हैं जो वस्त्र भी धारण नहीं करते, वो तो दिगंबर हैं। और निरंतर भगवान की पूजा करते रहने के कारण, सेवा करते रहने के कारण भगवान की कृपा रूपी एक तेज उनके चेहरे में, उनके शरीर में विराजमान रहता है। तो संतों का दर्शन जब हम करते हैं तो निश्चित ही हमें प्रसन्नता होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको देख लो ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन संतों का दर्शन करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। विभीषण जी कहते हैं, मोरे हृदय प्रीति अति होई। और अंत में यहां तक कह दिए कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप मेरे प्रभु साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं जो मेरे ऊपर दया करने के लिए आए हैं? आय हूं मोहि करन बड़ भागी, मेरा इतना बड़ा भाग्य आज हो गया है। हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ब्राह्मण नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम हैं। यही तो है भक्त का लक्षण, जो सब जगह भगवान श्री राम को ही देखे। यहां कह रहे हैं कि आय हूं मोहि करन बड़ भागी, आप तो साक्षात मेरे प्रभु श्री राम हैं। जब इस तरह विभीषण जी ने अपने मन में विचार करते हुए उनसे प्रश्न किया, हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम।
हनुमान जी ने सारा विस्तार से अपने बारे में बताया कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ, उनका कार्य करने के लिए उनकी सेवा में आया हूँ, मेरा नाम हनुमान है।